दिन दहाड़े बिहार में कभी गोली चल जा रही है तो कभी बैंक को लूट लिया जा रहा है। 5 से 6 लोग आते हैं, हाथ में हथियार, और उस हथियार के बल पर बैंक को लूट लिया गया है। जी हाँ, बिहार में बहार है, और बहार किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि चोर डकैतों के लिए है। क्योंकि बिना बहार के किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो दिन दहाड़े उस बैंक में घुस जाए जहां आम इंसान भी जाता है तो उसे 10 सवाल पूछे जाते हैं। वो एंट्री गेट पर ही उस सिक्योरिटी गार्ड का सामना करता है जो वहां बैंक में मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि चारों ओर लगे सीसीटीवी कैमरा के बीच में सारे काम काज बैंक में किए जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। ऐसे में पुलिस वालों के सामने उन सभी कैमरों के बीच ना कोई डर ना कोई भय, बस ऐसे ही घुसकर 10 लाख जैसी डकैती को अंजाम दिया जाता है, वो भी रात में नहीं बल्कि दिन में। तो इसे आप चोर डकैतों के लिए बाहर नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं कि उस तरीके से सीतामढ़ी में बंधन बैंक से 10 लाख रुपए की डकैती दिन दहाड़े की गई है। पूरी जानकारी आपको आगे एक रिपोर्ट में हम देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के सीतामढ़ी में दिन दहाड़े डकैतों ने बैंक में घुसकर खुलेआम हथियार लहराते हुए डकैती को अंजाम दिया है। वो भी 1-2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख कैश बंधन बैंक से लेकर चोर फरार हो जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें बैंक की देख रेख में वहां मौजूद कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी भी यहाँ एक नहीं चलती है। जी हाँ, ये घटना दिन दहाड़े सीतामढ़ी के डुमरा का है। वहीं पर ये घटना हुई है वो भी दिन में, जहां अचानक ही बंधन बैंक में 4 से 5 की संख्या में कुछ अनजान लोग चेहरे पर नकाब पहने आते हैं, हाथों में हथियार के साथ बैंक के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों की हालत एकदम से खराब हो जाती है। उसके साथ ही जो पूरे बैंक के कर्मी हैं वो भी डरे हुए नजर आते हैं क्योंकि उनके हाथ में हथियार था। बैंक में घुसे जो डकैत थे उनके हाथों में हथियार को देखकर वहां सब सहम जाते हैं, और बैंक कर्मियों ने जब उनका विरोध करना चाहा तो उनको डराया गया है। जी हाँ, जो डकैत घुसे बैंक में उनके हाथ में जो हथियार था वो हथियार लहराते हुए बैंक में घुसते हैं और बैंक कर्मियों को डराते हैं, और फिर बैंक में कैश काउंटर में रखे 10 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक सभी जा चुके थे और बैंक से 10 लाख रुपए गायब हो चुका था। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है और पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है तो उनके साथ जो भी लोग वहां मौजूद थे सब परेशान उन्हें दिखे, और जो पुलिस सबसे पूछताछ करती है और उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची उसके पहले ही लोग वहां जा चुके थे वहां से, और उनके हाथ में कुछ नहीं आता है सिवाय सीसीटीवी फुटेज के। अब इस मामले में सीतामढ़ी के एसपी मनोज कुमार तिवारी का कहना है कि पुलिस इस लूटकांड की जांच पड़ताल कर रही है और बैंक कर्मियों से पूछताछ करने में लगी है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। ऐसे में 10 लाख रुपए लूट की घटना के साथ शुरू से अंत तक किस तरीके से डकैतों ने बैंक में घुसा और फिर वहां पर जाकर लोगों को डराया धमकाया गया। बैंक कर्मियों को जो वो डकैत थे वो हथियार से डराते हैं और उसके बाद ये लूट करके वो फरार हो जाते हैं। एक एक जानकारी पुलिस को दी जा रही है, साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। ऐसे में ये पहली घटना नहीं है जो बैंक में डकैतों के द्वारा एंट्री कर डकैती की गई है, बल्कि इससे पहले भी दिन दहाड़े ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसको दिन में अंजाम दिया जाता है, जिसमें अपराधी फरार हो जाते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं, और पकड़े जाने पर भी जो और अपराधी हैं उनमें डर नहीं आता। यही वजह है कि दिन ब दिन ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन से डरे बिना डकैती जैसे कांड को अंजाम दे रहा है। बाकी ऐसे सवाल के साथ आगे अगर कोई नई जानकारी सामने आती है इस मामले में, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने खुद संज्ञान लिया है और मामले की जांच की जा रही है, कहा गया है कि जो भी इस मामले में शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। हर एक सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है ताकि जो अपराधी है उनका पता लगाया जा सके और ऐसे मामलों पर रोक लगाने की कोशिश की जा सके। बाकी इस मामले में कोई अपडेट आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे तो विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।